नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस बड़े राष्ट्रीय अभ्यास की जो 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के बाद पहली बार हो रहा है। 7 मई को देश भर में एक साथ मॉक ड्रिल होने जा रही है, वो भी ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। 26 निर्दोष लोगों की जान गई और इसके बाद भारत सरकार ने सुरक्षा तैयारियों को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। उसी तैयारी का हिस्सा है ये मॉक ड्रिल। अब सवाल उठता है, आखिर मॉक ड्रिल होती क्या है? आसान भाषा में कहें तो मॉक ड्रिल एक तरह का सुरक्षा अभ्यास होता है। मान लीजिए कि देश पर हमला हो गया है, एयर स्ट्राइक, बमबारी, मिसाइल अटैक या कोई और आपदा। ऐसी स्थिति में आप जनता, प्रशासन, सेना और सुरक्षा एजेंसियों को क्या करना चाहिए, यही अभ्यास मॉक ड्रिल में किया जाता है। इसमें ठीक वैसी ही स्थिति बनाई जाती है जैसे युद्ध या हमले के समय बन सकती है। इस बार की मॉक ड्रिल खास इसलिए भी है क्योंकि ये पूरे देश के 244 जिलों में एक साथ होने जा रही है, यानी छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहर तक सब जगह लोग सायरन की आवाज सुनेंगे। लाइटें बंद कर दी जाएंगी, यानी ब्लैकआउट किया जाएगा और लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर ले जाने का अभ्यास होगा। इस मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या होगा? सबसे पहले हवाई हमले के सायरन बजेंगे। ये सायरन बताएंगे कि हमला होने वाला है। इसके बाद बिजली काट दी जाएगी ताकि कोई दुश्मन देश हवाई सर्वेलांस से हमारे ठिकानों को पहचान ना सके। इसे कहते हैं ब्लैकआउट एक्सरसाइज। लेकिन यह सिर्फ लाइट बंद करने तक सीमित नहीं है। लोगों को बताया जाएगा कि अगर हमला होता है तो उन्हें कहां जाना है, कैसे जाना है, किन गलियों या रास्तों में जाना है। स्कूल, ऑफिस, बाजार, सब जगह लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा। अगर कोई घायल होता है तो उसे कैसे बचाया जाएगा, कैसे प्राथमिक उपचार दिया जाएगा, कौन सी एम्बुलेंस कहां तैनात रहेगी, कहां से संपर्क होगा, कैसे सेना और पुलिस एक साथ तालमेल बनाएंगे, ये सब इस मॉक ड्रिल का हिस्सा होगा। भारतीय वायुसेना, पुलिस, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, सभी एजेंसियां इसमें शामिल होंगी। कंट्रोल रूम एक्टिव रहेंगे, शैडो कंट्रोल ऑपरेशन किया जाएगा और हॉटलाइन व रेडियो कम्युनिकेशन की टेस्टिंग होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस अभ्यास के लिए बाकायदा आदेश जारी किया है। केंद्र सचिव गोविंद मोहन ने इस विषय पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी, जिसमें एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने साफ कहा है कि देश को हर समय आपात स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। अब एक और सवाल, मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज में क्या फर्क है? तो इसका जवाब यह है कि ब्लैकआउट एक्सरसाइज केवल उस स्थिति में केंद्रित होती है जब दुश्मन देश रात में हमला कर रहा हो और लाइट बंद करके इलाकों को छिपाना हो, यानी एक सीमित अभ्यास। वहीं मॉक ड्रिल एक व्यापक प्रक्रिया होती है जिसमें सिर्फ अंधेरा करना नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने से लेकर जवाबी कार्रवाई तक का पूरा खाका शामिल होता है। इस मॉक ड्रिल का एक मकसद और है, खामियों को पहचानना। जी हां, एनडीएमए के एक अधिकारी ने साफ कहा, हमने ऐसी कमियों की पहचान कर ली है जिन्हें अब ठीक करना जरूरी है। इसलिए ये ड्रिल सिर्फ एक रूटीन काम नहीं, यह एक संदेश है। संदेश ये कि भारत किसी भी हालात के लिए तैयार है। और याद रखिए, पिछली बार ऐसा अभ्यास 1971 की जंग से पहले हुआ था। अब अगर फिर से पूरे देश को मॉक ड्रिल के लिए तैयार किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि हालात सामान्य तो नहीं है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर युद्ध थोप दिया गया तो हम तैयार रहेंगे। ये मॉक ड्रिल इसी तैयारी का हिस्सा है। तो अगर 7 मई को आपके इलाके में अचानक सायरन बजे, बिजली चले जाए, लोग दौड़ते नजर आए तो घबराइए मत। ये एक अभ्यास है,
लेकिन इस अभ्यास को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि जिस देश की जनता जागरूक होती है वही देश संकट के समय अडिग खड़ा रहता है। टीम न्यूज स्टेट।